अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफार्म। आज हमारे मेहमान हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी, सीनियर लीगी रहनुमा भी हैं। पहली इनकी असाइनमेंट थी ज़राअत के हवाले से और इसमें जो इनिशिएटिव लिए गए इन पर हम बात भी करेंगे। क्या वाकई में इन इनिशिएटिव से जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक लिए जा रहे हैं, इससे वाकई आम आदमी की और आम उस किसान की जिसको कि 5 एकड़ का या 12 एकड़ का किसान कहा जाता है, क्या वाकई उसकी दादरसी भी हो रही है? नहीं। बहुत शुक्रिया आशिक साहब, आपने वक्त दिया। ये बताएंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन इनिशिएटिव की, क्योंकि वो ज़ुबान ज़द आम है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है क्या और इसके फ़वाइद क्या होंगे? देखें, बड़ी मेहरबानी आपकी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ग्रीन इनिशिएटिव जो है ये इसका लॉन्च किया था बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने। उसका ये ग्रीन इनिशिएटिव का मकसद था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर GPI के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। GPI क्या है? ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। तो GPI के तहत इस एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। अब जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सीड टेक्नोलॉजी आती है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैकेनाइजेशन आती है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम मतलब पिवट सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, वाटर कोर्सेज की लाइनिंग आती है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रिसर्च आती है। तो जब पंजाब के अंदर GPI आता है तो पंजाब के अंदर GPI चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अक्कासी करता है। जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का विज़न है ज़राअत के लिए, वो यही विज़न है। अब कल बाकायदा तौर पर इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको बाकायदा तौर पर इनॉग्रेट किया और एक ख्वाब की हकीकी महनों में ताबीर हुई कि सहरा के अंदर जिस तरीके से काश्तकारी हो रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात करते हैं, वो सब कुछ वहाँ फिज़िकली विजुअली नज़र आ रहा है। तो ये एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म है। देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या इसमें हम तरवीज करने जा रहे हैं, तरबियत देने जा रहे हैं, या आम जो किसान है, छोटा किसान है, जिसको कि हम 12 एकड़ या 12.5 एकड़ जब भी बात होती है, उसको इससे फ़ायदा क्या होने वाला है इस GPI से, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से? देखें, बात यह है कि ज़राअत के अंदर आप सबसे पहले, मैं ख़ुद एक काश्तकार हूँ, तो मैं इस चीज़ को बतौर काश्तकार छोटा बड़ा किसान हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए। जो छोटा किसान है वो भी अपने सूबे के लिए, मुल्क के लिए पैदावार कर रहा है, वो थोड़ी कर रहा है। जो मीडियम काश्तकार है वो मीडियम पैदावार कर रहा है, जो बड़ा काश्तकार है वो बड़े पैदावार कर रहा है। अब जो बड़ा काश्तकार है, चाहे वो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो, अब बड़ा काश्तकार से मुराद ये है कि चाहे छोटे 5-5 एकड़ के काश्तकार मिल के 100 एकड़ बना लें तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग बन गई। तो चोलिस्तान में यही हो रहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है। जब आप कॉर्पोरेट फार्मिंग इसको हम दीगर अब जो पंजाब के हिस्से हैं या मुल्क के हिस्से हैं, इसको हम रेप्लिकेट करेंगे इसी सिस्टम। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग जब आप ऑब्वियसली आप इनकरेज करेंगे कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की फिजा बने, लोगों को समझ आए कि कॉर्पोरेट फार्मिंग का मॉडल क्या है। आपकी जिस तरीके से अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, आप जब तक अपनी कॉर्पोरेट फार्मिंग के मॉडल में नहीं जाएंगे, आप बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग मॉडल के अंदर ज़्यादा होंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, जो जितनी जिद्दत आ रही है वो ना सिर्फ वहाँ इस्तेमाल हो रही है बल्कि उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विज़न है, तो वो विज़न क्या है? वो विज़न है कि पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस पंजाब के अंदर, हर काश्तकार के पास अच्छा सीड हो, हर काश्तकार के पास जदीद मशीनरी हो, चाहे वो हार्वेस्टर है, चाहे वो ट्रैक्टर है। और उस मॉडल को हम रेंटल सर्विसेज पर लेकर आ रहे हैं। रेंटल सर्विस के अंदर ये तहसील लेवल पे लेके जा रहे हैं। हमारा रेंटल सर्विस CM पंजाब का ये विजन है कि इसको तहसील लेवल पे लिया जाए। एग्री मॉल सर्विसेज, जिसका कल बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम साहिबा ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने बाकायदा तौर पर इनॉग्रेट किया, उसको एग्री मॉल सर्विसेज को भी हम तहसील लेवल पर लेके जा रहे हैं। सो हमारा मकसद है कि किसान जाए, एक छत के नीचे जाके पेस्टिसाइड खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे, सीड खरीदे, मशीनरी खरीदे, और उसके साथ साथ रेंटल सर्विस के लिए हार्वेस्टर से जब वो गंदम कटाए या चावल कटाए तो 1970 के हार्वेस्टर से ना कटाए जिससे ग्रेन लॉसेस और यील्ड लॉसेस होते हैं, बल्कि वो 2024 के हार्वेस्टर से कटवाए, वो ड्रोन से स्प्रे करवाए, वो अभी भी मैनुअली स्प्रे करके बंदों को बीमार मत करे। हमारा पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज है।
इस तरह के तरीके इंट्रोड्यूस कर जो फी एकड़ पैदावार है, फी एकड़ पैदावार अगर हम मुवाजना करें तो हम दुनिया के तमाम ममालिक से अभी बहुत पीछे हैं। सऊदी अरब जहाँ पर ज़राअत का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर 95 मन फी एकड़ जो गंदम की पैदावार है। हमारे यहाँ आज भी हम 40-45 पे, आप खुद काश्तकार हैं, इसको बढ़ाना क्या आप समझते हैं कि इसको बढ़ाएंगे तभी फूड सिक्योरिटी जैसे चलने से जो मेजर इशू मैं समझता हूँ ना जी, कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और वो हमें बहुत बैडली इफ़ेक्ट कर रही है। और पहली मर्तबा मैं ये अपने मुंह की तारीफ़ नहीं कर रहे, हमारे आप बातें सुने, हमारी से मुराद है एक चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक बात सुने, कभी उन्होंने आज तक मलबा दूसरे पे नहीं गिराया। उन्होंने अपने 11 महीने में ये साबित किया है कि मैंने काम करना है, मेरे सूबे का ख़जाना, मेरे सूबे की फलाह के लिए। मैं बात कर रहा हूँ फी एकड़ पैदावार की, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। तो आप जब ज़राअत के अंदर पहली मर्तबा 400 अरब रुपए का पैकेज दिया तो वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया। फी एकड़ पैदावार देखें, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, पहली मर्तबा क्लाइमेट की पॉलिसी बनी। अगर आप क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेटली एड्रेस नहीं करेंगे और आप उसको माजरत से पंजाबी जुबान में झटकी लिहाज से ही क्लाइमेट चेंज को देखी जाएंगे कि होना गेती लाई तो ऐना हो गया, पछेती लाई तो ऐना हो गया, वो क्लाइमेट चेंज है। तो पहली बार सीनियर मिनिस्टर ने सीएम के विजन के मुताबिक पॉलिसी बनाई। अब हमें ज़रूरत क्या है? ज़रूरत उन सीड्स की है जो हमारे हीट रेजिस्टेंट हो। आपकी कॉटन ने क्यों मार खाई? कॉटन ने मार खाई कि जब आपके टेम्परेचर्स पिछले साल 50-55 डिग्री पर गए तो वो सीड उतना रेजिस्टेंट ही नहीं था, वो बैठ गया। आपकी वैसे पैदावार आपकी एग्जैक्टली आपका पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं। गंदम का भी बीज का इशू है तो नहीं, गंदम में तो देखे ना, गंदम के जो बीज हैं, गंदम के बीज तो आज अरूज, फलक, अकबर, वतन, ये माशाल्लाह 45-45 मन एवरेज है और कई फार्मर 60-60 मन रहे हैं। वो 95 मन तमाम मुल्कों में, हमसाया ममालिक में अगर आप देखें तो वहां पर बड़ा फर्क है हमारा। देखिए 50% ज्यादा है। बिल्कुल ज़राई मुल्क हमें, बिल्कुल मैं तो ये बात कर रहा मैं बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। वो फर्क इस चीज का है कि दुनिया लेटेस्ट सीड टेक्नोलॉजी पर चली गई है। हमारे यहाँ सीड की परमिशन लेने के लिए 36 जगह से तो अप्रूवल लेना पड़ता है। इसको आपने आसान बनाया, इसका काम है अप्रूवल आसान बना। ये हम इस पे काम करना चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे इकट्ठे हों और एनवायरनमेंट से अलहदा अप्रूवल, ठीक है, क्लाइमेट से अलहदा अप्रूवल, सीड अथॉरिटी से अलहदा अप्रूवल, पंजाब काउंसिल से, नहीं मैं हकीकत बता रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा, पंजाब काउंसिल से अलहदा अप्रूवल, कि ये सब अथॉरिटीज अंडर वन रूफ बैठकर सीड, जो अगर पंजाब फूड बास्केट है पूरे पाकिस्तान, आप वजीर हैं, मेरी बात सुनिए, आप वजीर हैं, मैं आपने वो बता रहा हूं जो हम करने जा रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कर नहीं सकते, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। तो हम ये इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। पंजाब अगर फूड बास्केट है पूरे पाकिस्तान की, तो पंजाब को ये हक है और होना चाहिए कि पंजाब ने कौन सा सीड इस्तेमाल करना है। मैं बतौर वजीर ज़राअत ये कहता हूँ कि पंजाब के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इस्तेमाल होने चाहिए। हाइब्रिड बहुत अच्छा सीड है, क्यों नहीं होते? तो इंशाल्लाह उसकी तरफ जा रहे हैं। होते क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं होते, कहने का मकसद है देखें अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। जो पहले थे उन्होंने नहीं इस तरफ सोचा, पहले थे कि जिन्होंने कहा ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, और जब हमने खाते खोले ज़राअत के और मैंने कहा कि मैं देखूं ना वसीम अकरम प्लस के दौर के अंदर, जो खुद भी एक रूरल बैकग्राउंड से था, तो क्या ज़राअत के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, तो पता चला कि मरियम नवाज शरीफ का 1 साल और वसीम अकरम प्लस के 4 साल, तो मरियम नवाज शरीफ का 1 साल की इन्वेस्टमेंट उन 4 साल से भारी थी। तो ये था उनका फोकस एग्रीकल्चर की तरफ। किसान रुल गए आपकी हुकूमत में। आपने पहले आपके सूबाई वजीर ने ये कहा कि हम खरीदेंगे, उसके बाद फिर यू टर्न लिया, तो फिर आप में बिलाल यासीन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था हम इस पे कर रहे हैं प्लान। फिर उसके बाद बयान आ गया कि 23 मिलियन मेट्रिक टन हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, हम नहीं खरीद रहे। तो इसका क्या अल्टरनेटिव आपने निकाला है? गंदम आप खरीद नहीं रहे, तो गंदम की आप नहीं समझते कि अगर खरीदेगी नहीं गवर्नमेंट, सपोर्ट प्राइस नहीं देगी गवर्नमेंट, तो फिर ये उगाने के हवाले से मुश्किलात नहीं आएंगी? देखिए मैं आपको सबसे पहली बात, अब आपने ना थोड़ा सा इत्मीनान से इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहली बात, पिछले साल जब ये सारा मामला हुआ, आपका इंपोर्ट आ गई, अनकॉल्ड फॉर इंपोर्ट आ गई, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने डिबेट पे ये कहा, ठीक है, हमने रिकमेंड किया एडवाइस कि जी इसकी इंक्वायरी लगाएं, वो एक छोड़ दें, वो बात ख़त्म होगी, साल गया। बात यह है कि सब ने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे गंदम नहीं लगेगी, गंदम लगी। क्यों लगी?
क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फार्मर से वादा किया कि मैं आपको नुकसान नहीं होने दूँगी। अब मैं बतौर वज़ीर ज़राअत जिसका काम है कि गंदम के टारगेट पूरा करना, मेरा काम गंदम ख़रीदना या गंदम की प्राइस सेट करना नहीं है। महकमा ज़राअत का काम है जो टारगेट दिया उसको पूरा करना। मैं बतौर वज़ीर ज़राअत आज फ़ख्र से छाती और सीना चौड़ा करके आपके साथ बैठा हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने जो मुझे टारगेट दिया मैंने अप्रिशिएट किया था, मैंने उतरी गंदम लगवाई। और मुझे इस चीज़ पे भी पूरा यकीन है कि अगर मेरी चीफ मिनिस्टर ने ये एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा कहा है और ज़राअत के फंक्शनों पे कहा है कि मेरे पे यकीन रखें, मैं ज़राअत को नुकसान, काश्तकार को नुकसान नहीं होने दूंगी, तो मुझे ये यकीन है कि गंदम में नुकसान नहीं होगा जिस तरह कमाद में नुकसान नहीं हुआ, जिस तरह मकई में नुकसान नहीं हुआ, जिस तरह आलू में नुकसान नहीं हुआ। देखें, आप का ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी विसादत से मैं बात कर रहा हूँ, उन काश्तकारों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक जगह नुकसान हुआ है तो 4 जगह मुनाफा भी तो हुआ है, उसका भी जिक्र करें। अब बात आके कहाँ खड़ी हो जाती है कि कुछ ऐसे हजरात हैं जिनकी दाल रोटी सियासत और ज़ुबान काश्तकार के नाम से सियासत करके चलती है। अब उनको मौका मिलना चाहिए कि किसी तरीके से वो किसी तरीके से रोटी लगा लें। अभी तो तंदूर बखी भी नहीं, तो पेट एहतजाज भी ठीक है। तो अब मैं क्या बात करूं ना, देखें अब इनको रोकते क्यों नहीं आप? अब मैं क्या रोके जी, अब जमहूरियत पेट एहतजाज, हम कहते हैं कि तंजीमें बनी हुई हैं, एहतजाज करना हक है। देखें, एहतजाज करना हक है, लेकिन एहतजाज वो करें जो राइट पे हो। एहतजाज तब करें अगर हमारे साथ बैठे, हमें आप बताएं, हमारी इस्लाह करें। हमने तो जनाब पहली मरतबा ज़राअत के अंदर एडवाइजरी कमेटी जो 5 साल से बंद हो गई थी शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर के बाद, हमने राव साहब वो 5 साल बाद सीएम साहबा को कह के अप्रूवल करवा के खुलवाई। उसके अंदर सब तंजीमों को डाला और उनको कहा कि आप अपनी दिल की भड़ास निकालें, हमें बताएं हम क्या गलत कर रहे हैं। कोई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से डर रहा हूँ, हम कोई हरफे आखिर तो नहीं है, हम कोई अकले कुल तो नहीं है। हमें आप काश्तकार आके बताए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये गलत कर रहा है, ये सही करें। आशिक हुसैन करमानी की आपने गुफ्तगू सुनी, जो ज़राअत की तरवीज है उसके हवाले से GPI के तहत या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो इनिशिएटिव ले रही है उससे ना सिर्फ आम किसान को फ़ायदा देने का दावा किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो पर कैपिटा हम देखते हैं पैदावार है वो भी बढ़ने जा रही है और उस पर भी बतदरीज काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।